बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट एंड कलर। के फिजिकल स्टेट देखेंगे अल्केन की और कलर देखेंगे। अगर हम कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के मेंबर को देखें, अल्केन के मेंबर को, तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कार्बन नंबर 5 से 17 तक देखें तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कार्बन 18 से एंड जो हायर अल्केन्स आ रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं या वैक्सिस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे कार्बन का नंबर चेंज होता जा रहा है उसी तरह स्टेट ऑफ अल्केन भी चेंज हो रही है। अगर देखें इसके कलर को और ऑर्डर को तो क्या है, ऑल अल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। कि अल्केन्स का ना कोई कलर है ना ही कोई इसकी ऑर्डर है। अल्केन की अगर सॉल्युबिलिटी को देखें कि केमिस्ट्री का रूल है लाइक डिजॉल्व लाइक, कि जो पोलर कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। जो अल्केन्स हैं, ऑल अल्केन्स आर नॉन पोलर एंड वेरी वीक पोलर, मतलब वो नॉन पोलर इन नेचर हैं जो अल्केन्स हैं, इसलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और पोलर में इनसॉल्युबल होंगे। कि अल्केन जो है वो पोलर सॉल्वेंट, जैसे हम वाटर देखते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है, इस तरह जो ऑल अल्केन्स है सॉल्युबल है इन पोलर सॉल्वेंट में, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन वगैरह वगैरह, कि इनके अंदर ये जो है अल्केन्स सॉल्युबल हैं। इसी तरह अल्केन का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ता जाएगा अल्केन्स में तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा। एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। के जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास अल्केन का बढ़ रहा है इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है। इस तरह अगर डेंसिटी को देखें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है। नंबर ऑफ कार्बन एटम से क्या मुराद है कि जो अल्केन्स का है वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट का और डेंसिटी का रिलेशन क्या है, वो लीनियर रिलेशन बन रहा है कि मॉलिक्यूलर मास अल्केन का बढ़ रहा है, डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है। इस तरह अगर सोलिबिलिटी को देखें, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा अल्केन का सोलिबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। इस तरह जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, कि जो ब्रांच चेन अल्केन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और जो स्ट्रेट चेन अल्केन है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ब्रांच चेन अल्केन का किस तरह बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है और स्ट्रेट चेन अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज़्यादा है। अगर हम एग्जांपल लें एन ब्यूटेन की, इसका बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसके स्ट्रक्चर को लिखें तो ब्यूटेन का एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको वान एंड वाल फोर्सेस कह रहे हैं। इस तरह आइसोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह आएगा। आइसोब्यूटेन में भी वान डेर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जो स्ट्रेट चेन जो अल्केन है जैसे एन ब्यूटेन और ये ब्रांच चेन अल्केन आइसोब्यूटेन, तो स्ट्रेट चेन जो अल्केन है उनका क्या है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और जो ब्रांच चेन अल्केन है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वो किस तरह के, जो अगर हम हम देखें ब्यूटेन के
ब्यूटेन क्या है, एक गैस है। तो जहाँ ये गैस ब्यूटेन की होगी वहाँ एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, वहाँ वान डेर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो वहाँ क्या है, कंटेक्ट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा जगहों से एन ब्यूटेन में, और आइसोब्यूटेन में कम हो रहा है, इसलिए यहाँ कम वान डेर वाल फोर्सेस हैं और बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। और जो एन ब्यूटेन है वहाँ ज़्यादा वान डेर वाल फोर्सेस हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, कि अल्केन क्यों लेस रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है। अल्केन्स को हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन जो वर्ड है वह कहाँ से ड्राइव किया गया है, वो एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। पैरम एंड अफिन्स, पैरम का मीनिंग है लिटल, अफिन्स का मीनिंग है अफिनिटी और रिएक्टिविटी या अट्रैक्शन। जो अल्केन्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं या इनर्ट है। तो वो किस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन किस तरह के हैं अल्केन्स के, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, अल्केन्स में हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करके कोई दूसरा ग्रुप या एटम को अटैच करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैच हो जाता है। तो थर्मल और एंड कैटालिटिक रिएक्शन से कि अगर रिएक्शन करवा रहे हैं हीट की मौजूदगी में और हीट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो आगे रीज़न क्या है कि जो अल्केन्स हैं अनरिएक्टिव है। रीज़न फॉर नॉन रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, पहले रीज़न है नॉन पोलर इन नेचर, कि अल्केन नॉन पोलर इन नेचर हैं। जो ऑल अल्केन्स हैं उनमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एस अल्केन्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो वो 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो 2.1 है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें तो 0.4 आ रहा है। अगर हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि 1.5 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो आयनिक बॉन्ड होता है। अगर हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से लेके 0.4 तक हो तो वो कौन से उनमें बॉन्ड आएगा, उनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आएगा। इसी तरह 0.5 से 1.7 तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तो वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0.4, कि ये इनमें कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है, इसलिए क्या है, ये कोई भी आयनिक कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए तो उससे रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्शन शो नहीं करेंगे। इसी तरह इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो ऑल अल्केन्स हैं उनमें क्या है, उनमें कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, कि जो कार्बन एटम्स है वो ज्वाइन कर रहे हैं बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप, के इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैप कर रहे हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, लीनियर ओवरलैप कर रहे हैं, तो उनकी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के ऊपर या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो सिग्मा बॉन्ड में है इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ये अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना, तोड़ना आसान नहीं होगा, तो ये दूसरे किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन शो नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से जो अल्केन्स है वो लेस रिएक्टिव है। तो क्या है, देयरफॉर लेस रिएक्टिव अगेंस्ट बोथ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, कि वो लेस रिएक्टिव है किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के लिए। स्टूडेंट आज का लेसन इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।
बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।